अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपकी खिदमत में 3 वीडियो दिया है 200 क्वेश्चन के हिसाब से। ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ ये तो रिवीजन के लिए, और इस वीडियो से आपको मुकम्मल तौर से कम आपको इस 50 क्वेश्चन की वीडियो है, आपको 15 या से 20 क्वेश्चन आने के पूरे इम्कान है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये 2018 देख रहे हैं आप, 2018 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यानी उसके एग्जाम में पूछे गए हैं। और जितने पुराने क्वेश्चन होंगे उससे ज्यादा इम्तिहान में क्वेश्चन में सवाल लड़ने का, टकराने का अंदेशा रहता है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या दिया है, और इसके साथ मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसके जवाब लिखने का ढंग भी सिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपको 5 नंबर के क्वेश्चन, मजमून लेटर कैसे कैसे आते हैं तमाम मैं आपको दिखाऊंगा। और जितने पीछे क्वेश्चन आपको रहेंगे, देखिए 18 का है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में एग्जाम देने आप जा रहे हो स्टूडेंट। मालूम हुआ कि 5-6 साल का जो पुराना क्वेश्चन है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप देखिए आपको कितना याद है, कमेंट में आप बताइए। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे जवाब का इंतजार कीजिए और इसको नोट बनाइए, काफी आपको फायदा होगा। सवाल नंबर 1 में खलीलुर रहमान आदमी का शेरी मजमुआ कौन सा है? A कागजी पैरहन, B तसलीसी हयात, C गुले नगमा, D प्रवास। सही आंसर क्या होगा मैं इसको जवाब दे रहा हूं, उससे पहले आप जवाब दे सकते हैं अगर आप जानकारी रखते हैं तो सही जवाब होगा आपका A कागजी पैरहन, जो खलीलुर रहमान आजमी का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सवाल नंबर 2, इनमें से किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है, यह आपको जवाब देना है। अली सरदार जाफरी, परवेज शाहिदी, यगाना चंगेजी, और डी में है जमील मजहरी। क्या जवाब होगा? क्या आप जानते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, नहीं तो जवाब का इंतजार कीजिए। सही जवाब सी यगाना चंगेजी को गालिब शिकन कहा जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इतना फायदेमंद होगा क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है और आपको काफी इसमें से टकराने का, लड़ने का उम्मीद है। सवाल नंबर 3 में है हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अफसाना है, इंशाइया है, दास्तान है, या फिर खुतबा है? सही जवाब बी इंशाइया है। देखते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यारब चमन नज़म को गुलजार अरम कर दे किसका लिखा हुआ मरसिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दे सकते हैं तो दीजिए कमेंट में, नहीं तो इंतजार कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आप किस जिला से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी बात यह है स्टूडेंट कि अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो खुशी से एक लाइक कर दें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, हम लोगों का हौसला बढ़ता है। तो पूछा यारब चमन नज़म को गुलजार अरम कर किसका लिखा हुआ? जवाब है सही जवाब होगा आपको मीर अनीस साहब का है। क्या है? मीर अनीस साहब का ये मरसिया है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, नज़म मेरा सफर किसकी तख्लीक है? मेरा सफर सही जवाब बी अली सरदार जाफरी की है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, अदब में दिल के तकाजे हैं क्या क्या? तो जवाब होगा आपका बी उठाए हैं क्या क्या। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 6 के बाद 7 देखते हैं कि इनमें से ज़रीफाना नज़म कौन सी है? ज़रीफाना नज़म कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? सी मुतशायर है। क्या है? मुतशायर है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में शिकस्त ज़ंदा का ख्वाब किसकी नज़म? ये तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में लड़ने वाले हैं। शिकस्त ज़ंदा का ख्वाब, शिकस्त ज़ंदा का ख्वाब किसकी नज़म है? मजाज लखनवी, जोश मलिह आबादी, साहिल लुधियानवी, अल्लामा इकबाल। ये स्टूडेंट सही जवाब होगा जोश मलिह आबादी की है। किसकी है? जोश मलिह आबादी की है। सवाल नंबर 9 देखते हैं, इनमें से कौन सा शेरी मजमूआ यगाना चंगेजी का है? यगाना चंगेजी का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब मिलेगा आपको बी नश्तरियास, ये गाना चंगेजी का है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में अकबर इलाहाबादी किस पर्चा के नवरत्नों में शुमार किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे आप अवधपन, यानी कि सी इसका परफेक्ट जवाब सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 11 में यूजुन मोंताले की जबान के शायर हैं। यूजुन मोंताले की जबान के शायर हैं। सही जवाब सी अतालवी जबान के ये शायर हैं। देखते हैं सवाल नंबर 12 में किसी शख्सियत के तहरीर कशी क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए अफसाना, बी ड्रामा, सी हाकिम, खुद नविश्त। ये गलत ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब होगा यहाँ पर ये हाकिम नहीं है, क्या खाका है? क्या है? ये खाका है। क्या है? यहाँ जोड़िएगा खेल या खा काफिले का खाका, यानी किसी इंसान की तहरीर कशी होती है, उसके अंदर और बाहर में जो सलाहियत खूबियाँ हैं उसको कलम से लिखने का नाम क्या है?
तहरीर में होता है लिखना, तो उसको खाका कहते हैं। सवाल नंबर 13 में नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ मेरी ज़बानी किसका लिखा हुआ खाका है, ये आप तमाम को पता है, जवाब होगा फरतुल्लाह बेग साहब का। सवाल नंबर 14 में है कि सी पारा दिल किसकी तस्नीफ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पारा दिल किसकी तस्नीफ है, जवाब होगा ख्वाजा हसन नज़ामी साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, सही जवाब सी शिबली नुमानी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर देखते हैं 16 में कि इंशाए की सिंफ मूड की पैदावार है, तो रस्मी, गमगीन, शगुफ्ता या संजीदा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 जवाब होगा आपका बी होगा, क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जवाब होगा आपका सी होगा, क्या शगुफ्ता मूड की पैदावार, क्या है शगुफ्ता मूड की। सवाल नंबर 17 में है कि अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए, तो 17 जवाब आपका इलाहाबाद बोलेंगे, क्या बोलेंगे इलाहाबाद। सवाल नंबर 18 देखते हैं कि मीर अमन ने बागोबहार की तरफ से कितने रुपए का इनाम मिला था, सही जवाब 500 रुपए का। सवाल नंबर 19 में देखते हैं कि टॉबटी सिंह किसका अफसाना है, टॉबटी सिंह किसका अफसाना है, सही जवाब बी सादत हसन मंटू के। ये तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में पूछे जाएंगे आपसे। सवाल नंबर 20 में हो गया, देखेंगे कि रात शहर और मैं किसका अफसानवी मजमुआ है, सही जवाब शफी जावेद का। सवाल नंबर 21 में इब्राहिम सक्का क्या है, सही जवाब सी अफसाना है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में अबुल कलाम आजाद कहाँ पैदा हुए, कलकत्ता, दिल्ली, मक्का मुकरमा या फिर लाहौर, सही जवाब मक्का मुकर्रमा। सवाल नंबर देखते हैं 23 में मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक किस सिन्फ से है, अफसाना है, खुद नविश्त है, खाका है, मकतूब है, सही जवाब खुद नविश्त है। देखते हैं सवाल नंबर 23 के बाद 24 में किस शायर को जुनूब और शमाल के दरमियान पुल तस्वर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब वली दखनी साहब, ये आंसर आपका ये होगा। सवाल नंबर 25 देखते हैं मुश्किल की जमा, देखिए ग्रामर इसमें आएंगे, जो ग्रामर आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। मुश्किल की जमा क्या होगी, मशाकिल, मुश्किलें, मुश्किलात, इश्कालात, तो मुश्किल की जमा मशाकिल भी सही है और मुश्किलें भी सही है, तो आप यहाँ भी डाल देते हैं, और मुश्किलात भी सही है क्योंकि ज्यादा माना जाता है मुश्किलें, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 26 में दर्जैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, मुज़क्कर, नमक, नेमत, सिफत, सोहबत, सही जवाब ए नमक जो है मुज़क्कर है। सवाल नंबर देखते हैं 27 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, ज़मीर, किताब, कलम, मदरसा, सही जवाब बी किताब। सवाल नंबर 28 है किताब की जमा क्या होगी, किताबें, कुतुब, किताबों, कुतबे, तमाम दिया हुआ है, इन किताब की सही जमा होती है कुतुब, क्या होती है कुतुब। देखते हैं सवाल नंबर 29 में मस्जिद क्या है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है, हासिल मज़दर है या फिर सिफत है, तो सही जवाब इसमें ज़र्फ है, क्या है इसमें ज़र्फ है, ज़र्फ कहते हैं जो जगह को बताए, तो मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। देखते हैं सवाल नंबर 30 में दर्जल में से इसमें आला कौन है, इसमें आला, आला किसे कहते हैं, जो कोई औजार हो, किसी काम करने का जरिया हो, तो ये इसमें ईदगाह इसमें ज़र्फ है, बागबान इसमें ज़र्फ है, हाफिज ये कुछ और है, कफगिर क्या है इसमें आला है, इसमें आला है। देखते हैं सवाल नंबर 31 में खेलना का हासिल मज़दर क्या होगा, खेलना का हासिल मज़दर क्या होगा, ऑप्शन चुन सकते हैं, खिलाड़ी, खेल, खेल का मैदान और खलंडर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, कितना है 31 है, जवाब होगा बी होगा। देखते हैं सवाल नंबर 32 में तो पूछते हैं वह कि गालिब कौन है इस मुसरे में, वह क्या है, वह क्या है, आपने पढ़ा होगा कि वह जो इस्म के जगह पर आता है वो ज़मीर है, क्या है ज़मीर है। नूरानी चेहरे में नूरानी क्या है, नूरानी चेहरे में नूरानी क्या है, सिफत है, मौसूफ है, फेल है, इसमें आला है, सही जवाब नूरानी सिफत है। सवाल नंबर 34 देखते हैं कलीम आम खरीद रहा है, इस जुमले में कलीम क्या है, कलीम क्या है, ये जो हम टीक लगा हुआ है ना,
इससे आप धोखा मत खाना कि जवाब इसका सही होगा। जो हम टिक लगा रहे हैं उसको आपको सही मानना है। देखिए यहाँ पर कलीम आम खरीद रहा है, इस जुमले में कलीम क्या है तो टिक लगा हुआ किस पर, फेल पर। एक फाइल बचा हुआ है, मफूल बचे इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा फेल कहते हैं काम को और फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और मफूल कहते हैं जिस पर काम खत्म हो। तो कलीम आम खरीद रहा है, खरीदने वाला कौन है, कलीम है, तो बन जाएगा फाइल, यानी कि जो लिखा हुआ है गलत है, असल जवाब होगा फाइल। इसलिए मैं आपसे कहूंगा जो टिक लगा हुआ है इससे आप धोखा मत खाना, आपको जवाब सही से खुद से देना है, ठीक ना। अव्वल की जिद क्या होगी, आखिरी, आखिर, मुआखिर और इंतहा। सही जवाब बी। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 35 के बाद 36 में। अव्वल की जिद आखिर, सही है। 36 में रंज का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ किसे कहते हैं, साइनोनिम, सेम टू सेम, जो एक साथ उसको बोला जाता है। रंज गम, रंज खुशी, रंज सुख, इनमें से कोई नहीं। सोचना है कि रंज और गम का ताल्लुक एक साथ में है, लिहाजा इसका जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, रंज का मुतरादिफ। देखते हैं सवाल नंबर 37 में, मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है, इस जुमले में साबका क्या है। साबका, खुश, बहुत, दोस्त और अखलाक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही जवाब क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब आपका ए होगा। खुश जो है ये साबका है। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, आंखों का तारा होना का मतलब क्या होता है। आंख से कम दिखना, बहुत प्यारा होना, हैरान करना, इंतजार करना। सही जवाब बी होगा, बहुत प्यारा होना। सवाल नंबर देखते हैं 39 में, बाजीगर का मतलब होता है शिकार करने वाला, खिलौने बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खासा माँ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा आपका क्या, सी, तमाशा दिखाने वाला। बाजीगर हूँ, बाजीगर गाना सुने हो ना आप, वही है। सवाल नंबर 40 देखते हैं, जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो उस कहावत का इस्तेमाल क्या करते हैं। जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो किस कहावत को इस्तेमाल करते हैं। एक पंथ दो काश, ऊंट के मुंह में जीरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऊंट के गले में बिल्ली। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपका बी, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी उसकी हैसियत और औकात खाने की ज्यादा है और उसको कम मिलता है, उसको बोलते हैं जरूरत के लिहाज से कम मिलना, बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 41 में, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहे हैं, हम लिख रहा हूँ, हम लिखूंगा। सही जवाब का ये होगा, क्या होगा, ये होगा, मैं लिख रहा हूं। इसके बाद आपको 2 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं, फिर आपको दिखा रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं, 5 नंबर वाले, वो आपको सब मिलेंगे। आप देखिए ध्यान से, वह भारत मैच जीत गया, वह भारत मैच जीत गया, ये जुमला की कौन सी किस्म है। फिजाइया, इस्तेजाबिया, अमरिया, खबरिया। वह भारत जीत गया, तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब होगा आपका ए, फिजाइया। जो अचानक और खुशी में बोला जाता है, ताज्जुब से बोला जाता है, उसको बोलते हैं फिजाइया बोलते हैं। सवाल नंबर 43, बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। सही जवाब खिताब, परफेक्ट है। सवाल नंबर 44 देखते हैं कि दरअसल में इसे मुकब्बर कौन है। पहाड़ी, बागीचा, जीबा, बाग। मुकब्बर पूछ रहा है, तो सही जवाब बाग होगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 45 में क्या आता है, दरअसल में इसमें आम या इसमें नकरा किसे कहते हैं, है ना। गंगा, हिमालय, लाल किला, महल। और ये इसमें नकरा पूछ रहा है। गंगा तो एक खास है, गंगा एक खास है, हिमालय भी पहाड़ भी एक खास है, लाल किला भी खास है। बच गया जनाब महल मियाँ, तो महल होगा आपका नकरा। सवाल नंबर 46, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है। आखिरी शेर उसको मक्ता बोलते हैं, शुरू शेर को मतला बोलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 47 में, जिनमें से कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा। उर्फ, इब्न मरियम ये कुन्नियत है, बुलबुल हिंद ये खिताब हो जाएगा या लक़ब हो, खिताब हो जाएगा। फखरू और खान बहादुर खिताब हो जाएगा। बुलबुल हिंद ये आपके क्या हो जाएगा, लक़ब हो जाएगा। और फखरू जो है आपका उर्फ हो जाएगा, ये जिस हिसाब से आदमी मशहूर हो जाए, जैसे चुन्नू मुन्नू बोलते हैं ना, बबलू पप्पू, ये सब क्या है, उर्फ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, खिताब की जमा क्या होगी। खिताब की जमा
खिताब की जमा खिताबात, इसका जवाब होगा सी सही होगा आपका, खिताबात। देखते हैं सवाल नंबर 49 में उरूस की जिद क्या होगी, जिद बना उल्टा, उरूस की जिद क्या होगी, सही जवाब सी जवाल। उरूस बोलते हैं आगे बढ़ने को, तरक्की करने को, जवाल बोलते हैं नीचे गिरने को, ये उससे जिद पूछ रहा है। सवाल नंबर 50 किस लफ्ज का माना चीर फाड़ करने वाला होगा, मशाता, जर्राह, टेक्साल, मसखरा, सही जवाब बी जर्राह कहते हैं डॉक्टर को जो चीर फाड़ करते हैं, सर्जन लोग उनको जर्राह बोलते हैं। अब आइए दिखाते हैं आपको इंपॉर्टेंट चीज, ये सेक्शन ए का था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 था, और सेक्शन बी आ गया, इसमें आपको देखना है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़े हो या ऑनलाइन पढ़े हो, हमने उनको 4 दिखाया है खास खास चीजें जो मजमून के नाम से, एक लिखाया था ईद उल फित्र, एक लिखाया था मुहर्रम, एक लिखाया था महात्मा गांधी, और एक लिखाया था किस पर, किसी और एक चीज पर लिखाया था रमजान पर, रमजान, मुहर्रम, ईद उल फित्र, महात्मा गांधी, 4 लिखाया था। देखिए इसमें 4 में आपको 2 मिल जा रहा है, मुहर्रम भी मिल रहा है, महात्मा गांधी मिल रहा है, और आपको इसमें से किसी एक पर ही लिखना है। बच्चे मेरे पास तैयारी किए हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए बहुत आसानी साबित होगा। तो ये 4 में से किसी एक को आपको लिखना है। सवाल नंबर 2 में देखता है कि मंज़िल अशार में से किसी 2 अशार की तशरीह कीजिए, जिसकी गुफ्तार में नहीं है मजा, सुख उसका ताम बासी है। ये शेर हो गया। 2 में हुए हैं हम पीर, हम अब दीद नहीं रोना हमारा है, पलक पर अपनी आंसू सुबह पेरी का सितारा है, क्यों गर्दिश मदाम में घबरा न जाए दिल, इंसान हुए पहला सागर नहीं हो। इसमें से कितना दिया है, 2 तशरीह करना है, 3 दिया है। इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे पढ़े हैं हमने उनको 2 को सिखा दिया है। इस तरह क्वेश्चन अब लिखने आएंगे। हमने 8 अशार की तशरीह सिखाया है, इसमें 3 दे करके 2 मांगा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्वेश्चन को बच्चों ने अगर सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया उनका 2 का 2 सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, बेरज़ैल में इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना आपको है। सियाक़ो सबाक़ किसे कहते हैं, उसके हवाले से आपको तशरीह करना है। देखिए पहले आपको ये इबारत पढ़नी है, क्या करना है, पढ़नी है। उसकी खुशबू जिस कदर लतीफ है उतना ही कसीफ तुंद तेज है, रंगत की निस्बत क्या कहूँ, लोगों ने आतिश सयाल की ताबीर से किया है, लेकिन आग का तखयलु फिर अर्जी है, और उस चाय की औलवियत कुछ और चाहती है। मैं सूरज की किरणों की मिट्टी में बंद करने की कोशिश करता हूं और कहता हूं कि यूं समझिए जैसे किसी ने सूरज की किरणें हल करके बल्लूर फंजान में घोल दी है। ये पूछ रहा है, अब इससे मतलब यह है कि पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये किस सबक का है, किस सबक की ये इबारत है, और इसके लिखने वाले कौन है, उन्होंने इस इबारत से क्या बताने की कोशिश किया है। इसी को बोलते हैं सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ मीन्स कि ये किस इबारत की है, किस सबक की इबारत है, और इसके लिखने वाले कौन है, और इन अल्फाज के जरिए से शायर ने क्या कहने की कोशिश किया, ये आपको लिखना है। ये आसान तरीका है। इसके लिए आसान तरीका यह है कि आप हर चैप्टर को शुरू में या बीच में थोड़ा सा आपको पढ़ते रहना है, ताकि याद रहे ये सबक किस चैप्टर का है, इसका राइटर कौन है, और आसानी से 2-4 जुमले लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब आइए सवाल नंबर 4 में है, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताया गया हो। अल्लाह का शुक्र है जो मेरे बच्चे ऑनलाइन पढ़े हैं या फिर ऑफलाइन पढ़े हैं, हमने उनको वालिद के पास 3 किस्म का लेटर सिखाया है। एक इम्तिहान के बारे में जो सेम इम्तिहान में आया हुआ है यहाँ पर, और एक सिखाया कि इम्तिहान के बाद आपका क्या इरादा है, क्या मंसूबा है, और तीसरा बताया गया आपको उनके सेहत के बारे में। 3 किस्म का क्वेश्चन सिखा दिया गया है। जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप में शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता होगा, और जो स्टूडेंट नहीं ग्रुप में शामिल है और वो चाहे तो हमसे तमाम चीज़ों का वीडियो और PDF भी ले सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो या फिर नोट्स हो, मजमून हो, खुलासे हो, लेटर्स हो, सब आपको अल्हम्दुलिल्लाह PDF और वीडियो मिल जाएगा। आप अभी 1-2 महीने के अंदर में आराम से तैयारी भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आ रहा है सवाल नंबर 5 में, दर्ज में से सिर्फ 5 के जवाब देना है। देखिएगा नंबर 1, बंजारों को और किस नाम से जाना जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 2 नंबर मिलेंगे। सिर्फ यहाँ लिखा है कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, आपने लिख दिया
के खाना बदोश के नाम से, तो आपको एक नंबर मिलेगा। करना क्या है, आपको ऐड करना है इसमें। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, जब ये सवाल मिल जाए 2 नंबर वाले तो कैसे करना है, लिखना होगा जवाब बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। मतलब यह है कि आपको सवाल को जवाब में ऐड करना है, जोड़ देना है ताकि लंबा हो जाए और वो देख ले कि आपको लिखने का ढंग आता है कि नहीं, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। तो ये देखा जाता है कि आपको 2 नंबर वाले में सिर्फ आपको जवाब नहीं लिखना है, बल्कि सवाल के साथ जवाब को उसमें सजा कर लिखना है कि खाना बदोश को बंदारों के नाम से जाना जाता है। हो गया, ये तरीका लिखने का है। दूसरा देखिए, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। आप इतना भी लिखते हैं कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानी तो हो जाएगा, लेकिन लिखना क्या है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी है। ऐसे करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। आपकी राइटिंग नजर आएगी, उस राइटिंग की लिखावट और खूबसूरती नजर आएगी और साथ में जवाब भी आपका मेंशन सही से हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में है कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है। आप लिख सकते हैं ख्वाजा हसन नदामी का। क्या लिखेंगे फिर आप कि मिट्टी का तेल सबक ख्वाजा हसन नदामी का एक बेहतरीन मजमून है, यह एक मजमून है। यानी सवाल और जवाब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 2 नंबर का जवाब मिलेगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है। किस किताब का तर्जुमा है, जवाब देंगे बागो बहार किसे चहार दुरुश का तर्जुमा है। सवाल नंबर 5 में है, देखिए सवाल नंबर 5 में है कि सादत हसन मंटू कब पैदा हुए। इसका जवाब आपको याद होगा, वहां आपको सदा लिखना होगा कि सादत मंटू इस साल में पैदा हुए हैं। सवाल नंबर 6 में है, जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम लिखिए। लिख सकते हैं जिलानी बानो की एक अफसाने का नाम ये है, जो आपको याद होगा। सवाल नंबर 7 में है कि यगाना चंगेजी का पूर्ण नाम क्या है। मिर्जा वाजिद हुसैन यास। नहीं, लिखिएगा कि यगाना चंगेजी का असल नाम या पूरा नाम मिर्जा वाजिद हुसैन यास है। ठीक है ना, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 7 में देखते हैं। 8 में देखते हैं, खलीलुर रहमान आजमी की एक शेरी मजमूए का नाम बताइए। बाहर क्या ये 8 क्वेश्चन दिया है, 8 में सिर्फ आपको 5 ही देना है। इम्तिहान में जो बड़े एग्जाम में आप जाएंगे उसमें आपको 10 आएंगे, 5 देना होगा, काफी आपको ऑफर मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी 2 नंबर वाले सवाल का जवाब लिखिएगा तो आपको सवाल और जवाब को ऐड करना है और सही से सेंटेंस बना करके सही लफ्ज में आपको लिखना है। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या आता है। ये किसी 3 का जवाब देना है, जो 3 गुने 5 लिखा है, यानी कि 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। नंबर 1 में है वली दक्कनी का तारुफ पेश कीजिए, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि सिन्फ मरसिया के अज़ाए तरकीब बयान कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को याद होगा, पढ़ाया है कि अज़ाए मरसिया के अज़ाए तरकीबी 8 है। रज्ज है, बीन है, शहादत है, जंग है, सरापा है, चेहरा है, ऐसे करके 8 है। हमने बच्चों को 8 सिखा दिया है, इसको अज़ाए तरकीबी कहते हैं मरसिया की, यानी मरसिया के 8 अज़ाए तरकीबी है। सवाल नंबर 3 में है वज़ीर आगरा शाइया के लिए किन बातों को जरूरी करार दिया गया है, यह आपको लिखना है। मिर्जा गालिब के शायराना खूबियां बयान कीजिए। और उसके बाद 5 में है मजमून नगारी से आप क्या समझते हैं। मजमून नगारी एक ऐसा फन है जिसमें इंसान किसी एक खास मौजू पे उनके तमाम खूबियों और खराबियों को जिक्र करता है, उसको मजमून नगारी कहते हैं। आप विस्तार से आप मेरे वीडियो पा करके देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 में है कि नज़म खेती का मर्तबी ख्याल पेश कीजिए या इसको खुलासा पेश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने सवाल 3 नंबर के आए हैं इसमें से तमाम को मैंने बच्चों को अलग अलग समझा दिया है यूट्यूब पे, चाहे वो बच्चे हमारे क्लास के ऑफलाइन के हों या ऑनलाइन के बच्चे हों। आप भी चाहते हो तो तमाम चीजों को आपको हम दे सकता हूँ। सबसे खतरनाक सवाल क्या गया कि नज़म सवाल नंबर 7 में दर्जैल इबारत की तलखीश पेश कीजिए। यही तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर के आता है। ये आप नहीं समझते हो तो इम्तिहान में आपके कम नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आने के चांसेस नहीं रहते हैं। वो क्या है, यानी कि 4 नंबर आपका कट जाएगा। लिखा है कि इबारत की तलखीश पेश कीजिए। तलखीश किसे कहते हैं इसको समझ लो और मेरी वीडियो को जाकर देख लेना, नहीं तो मेरे पास कमेंट में लिखना, मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप लिख देना, अपना नाम लिख देना। लिखा है इस इबारत की तलखीस, तलखीस मैंने इबारत मैंने 1 2 3 4 5
5 लाइन में जो इबारत दिया हुआ है, इस इबारत को यानी इस लाइन को आपको सही से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है। इसको कम लफ्जों में 5 लाइन में है तो आपको 1.5 लाइन में 2 लाइन में इस तरह लिखना है कि हकीकत जो सही सही बातें हैं वो इसमें आ भी जाए, पढ़ने वाला पढ़कर समझ जाए और बात भी इसमें कम हो जाए, यानी अल्फाज को कम करना है। तलखीस यानी कि शॉर्ट करना है, इसको मुख्तसर में आपको लिख देना है ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं सवाल हो गया। अगर ये नहीं कर पाते हो, तलखीस नहीं पेश करते हो, तो आप चले आओगे नीचे में क्वारंटीन, भूले बिसर गीत, प्रॉमिस, इन 3 में से किसी एक आपको खुलासा लिखना है। अल्लाह का शुक्र है हमने बच्चों को 8 खुलासे सिखाए हैं, हिजरत का और बागो बहार का, क्वारंटीन का, भूले बिसरे गीत का, प्रॉमिस का, और क्या होता है इब्राहिम सक्का का, और ये नज़म गुफ्तगू का, और नज़म गुफ्तगू बस है खेती का। इतने खास है हमने बच्चों को सिखा दिया है। आप भी चाहते हो तो आप उससे PDF और वीडियो लेकर के तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी और आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी हो और हमने आपके लिए कुछ हेल्प किया है तो वीडियो को बगैर लाइक किए न छोड़िएगा। फिर मिलता है कोई खास वीडियो करके, तब तक अल्लाह हाफिज़।